इनका एक ही कारण है कि महिलाओं को जो आज़ादी मिली है उसे कैसे रोका जाए, दोबारा उसके सर पे पल्लू कैसे डाला जाए, उन्हें शिक्षा से कैसे वंचित करा जाए, यानी कि मनुस्मृति को कैसे दोबारा से लागू को जो शिक्षा में सबसे पीछे रखा जाता है, बेटियों के साथ में जो घर से ही हिंसा होती है, उन्हें भेदभाव किया जाता है, उन्हें घर में मार दिया जाता है। तो हम चाहते हैं अगर महिला पढ़ लिख जाती है तो वह अपने घर से ही अपने सुरक्षा देहातों में रहती हैं। उनके पास ना तो एजुकेशन है, ना संगठन है, ना संघर्ष कर सकती हैं। जब तक हमारी शिक्षा नहीं होगी, संगठन मजबूत नहीं होगा और हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम संघर्ष भी नहीं कर सकेंगे। तो महिलाओं को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, महिलाओं को अवेयर नहीं करेंगे, तो महिलाएं अपने संघर्ष के लिए आगे नहीं आएंगी। भीम नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। जी हाँ, आज हम 26 अलीपुर रोड अंबेडकर स्मारक पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सी महिलाएं हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हो गया था और उन्हीं को, बाबा साहेब को सभी लोग यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आई हैं और मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहूँगी। जी मैम, क्या कहेंगी आप? जी मैडम, बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए महिलाओं सबसे पहले मैम अपना परिचय दे दीजिए। सॉरी, मेरा नाम सुमेधा बौद्ध है जी। और मैं नेकडोर नाम की संस्था से हूँ जी। हम लोग पूरे देश भर में 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक महिला हिंसा पखवाड़ा निकाल रहे हैं। इसमें हम लोग किशोरियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। किशोरी चेतना अभियान हमारा ये चल रहा है कि आज के टाइम में छोटी छोटी लड़कियों को, बच्चियों को बड़ी जल्दी गुमराह कर दिया जाता है, उनके साथ रोज हिंसाएं हो रही है। अभी आपने दिल्ली का ही केस देखा है, श्रद्धा वाला जो मामला है, एक लड़की के 35 टुकड़े किए गए और आज की भी एक घटना यूपी में एक और लड़की के साथ ऐसा ही हुआ है। तो लगातार ये हिंसाएं बढ़ रही हैं। इनका एक ही कारण है कि महिलाओं को जो आज़ादी मिली है उसे कैसे रोका जाए, दोबारा उसके सर पे पल्लू कैसे डाला जाए, उन्हें शिक्षा से कैसे वंचित करा जाए, यानी कि मनुस्मृति को कैसे दोबारा से लागू करा जाए। आज बाबा साहब के क्या नाम है, परिनिर्वाण दिवस वाले दिन हम लोग ये शपथ लेने आए हैं कि बाबा साहब की वजह से हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को हम खोने ना दें। जगह जगह जाकर हम बेटियों को जागरूक करें, महिलाओं को जागरूक करें कि अपने ऊपर ना हिंसा होने दें और ना हिंसा को सहें, ना दूसरे को देखें कि कोई हिंसा कर रहा है तो उसके लिए हम चुप रहें। तो हमारा यही है कि बाबा साहब ने हमें अधिकार जो दिया है, काफ़ी कठिनाइयों के साथ दिया है। हमारी हर बेटी इस चीज़ को जाने। जी, सही बात। जो आज हमारी महिलाएं पाखंडवाद में लिप्त है, उसे कैसे बाहर निकालें, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? जय भीम नमो बुद्धाय। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम पुष्पा विवेक है और हम लोग महिलाओं को, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है और हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि अगर मान लो एक महिला शिक्षित होती है तो वह अपने साथ में अपने परिवार को शिक्षित करेगी, अपने आसपास के माहौल को शिक्षित करेगी और समाज को भी शिक्षित करने का वो बीड़ा उठाती है। तो इसीलिए हम लोग ये महिला पखवाड़ा मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि देश की आधी आबादी अगर शिक्षित हो जाती है तो वह अपने हमारे संवैधानिक अधिकारों को, जो बाबा साहब ने हमें इतने कठिन परिश्रम से दिए थे, हिंदू कोड बिल जिसे बाबा साहब ने केवल महिलाओं के लिए बनाया था, उस हिंदू कोड बिल की रक्षा करने के लिए हम महिलाओं को सचेत करें, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं और उन्हें उनको किस तरीके से लेना है, कैसे लेना है। हम शिक्षा, बेटियों को जो शिक्षा में सबसे पीछे रखा जाता है, बेटियों के साथ में जो घर से ही हिंसा होती है, उन्हें भेदभाव किया जाता है, उन्हें घर में मार दिया जाता है। तो हम चाहते हैं अगर महिला पढ़ लिख जाती है तो वह अपने घर से ही अपनी सुरक्षा शुरू कर देती है। माँ बाप को चाहिए कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करें और जब तक वो पैरों पे खड़ा नहीं हो जाती है, उसकी छोटी उम्र में शादी नहीं करें। अगर वो पैरों पे खड़ा हो जाती है, अगला घर कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता है, तो वह अपना जीवन सर्वाइव कर सकती है। अगर बेटी का घर अच्छा होगा, वो अपने पैरों पे खड़ी होगी तो वो अपना जीवन सर्वाइव कर सकती है। अगर बेटियाँ सबल हो जाती हैं तो वो डिपेंड नहीं रहेंगी पुरुषों के ऊपर, ना पिता के ऊपर डिपेंड रहेंगी, ना भाई पे डिपेंड रहेंगी और ना ही अब पति पे डिपेंड रहेंगी। क्योंकि अभी हमारे आधी आबादी जो गांव देहातों में रहती है, उन्हें ना तो शिक्षा मिलती है, ना उन्हें
उनके साथ में घर से ही भेदभाव शुरू कर दिया जाता है। बेटी से पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो हम बेटा कहाँ से पाएंगे। तो बेटियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना ज़रूरी है। बेटियां शिक्षित हो जाएंगी तो समाज में सुधार अपने आप आएगा। बेटियों के आज़ादी के लिए हम लोग प्रण कर सकते हैं कि भाई बेटियों को आज़ादी दी जाए, लेकिन वो आज़ादी हमें चाहिए जो बाबा साहब ने दी थी। हिंसा को रोकने के लिए बेटियां अगर मान लो सबल हो जाती हैं तो वह हिंसा को भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर बेटियां सबल होती हैं तो वह अपने जीवन को सरवाइव कर सकती हैं। वह जो भी उसका विरोधी है उसको खड़ी होकर जवाब दे सकती हैं, वह उनका विरोध कर सकती हैं। अगर पढ़ी लिखी हैं, संविधान के बारे में जानती हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं। क्योंकि अभी हमारी महिलाएं जो गांव देहातों में रहती हैं उनके पास ना तो एजुकेशन है, ना संगठन है, ना संघर्ष कर सकती हैं। जब तक हमारी शिक्षा नहीं होगी, संगठन मजबूत नहीं होगा और हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम संघर्ष भी नहीं कर सकेंगे। तो महिलाओं को जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, महिलाओं को अवेयर नहीं करेंगे तो महिलाएं अपने संघर्ष के लिए आगे नहीं आएंगी। उन महिलाओं को निकालना जरूरी है जो बस्ती देहातों में रहती हैं। उन महिलाओं के लिए संघर्ष करना जरूरी है। जो हमारी अशिक्षित बेटियां रह जाती हैं और उनकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती है। मजदूर माँ बाप की बेटी मजदूर के लिए भी आ जाएगी तो वो सारी जिंदगी मजदूर बन के ही रह जाएगी और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उनको अपनी पीढ़ियों को भी शिक्षित नहीं कर पाएगी। तो हम चाहते हैं कि अगर महिला पढ़ लिख जाती है तो कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ा सकती है। और आज हमारा संविधान खतरे में है, उस संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। संविधान है तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है। संविधान नहीं है तो हम नहीं हैं, हम नहीं हैं तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बाहर से फोन आ रहा है और हम महिलाओं को अवेयर करना बहुत जरूरी है। महिलाओं की अवेयरनेस के लिए हम लोग निकले हुए हैं और जहाँ जहाँ हो संभव हो सकता है पूरे इंडिया में हमारे महिला हिंसा को खत्म करने के लिए, हम महिलाओं को अवेयर करने के लिए महिला हिंसा पखवाड़ा मना रहे हैं और उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में कई इलाकों से महिलाएं आई हैं। ये हमारे जहांगीरपुरी से हैं, केशवपुरम से हैं, आदर्श नगर से हैं, देवली से हैं, हौज खास से हैं। तो ऐसे करके नहीं 25, 30, 40 महिलाएं आई हुई हैं। तो इसीलिए कि भाई हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और अपनी बात रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उनको अधिकार बता सकें, उनको अवेयर कर सकें और उनको हम लोग अपने पैरों पे खड़ा होने की शिक्षा दे सकें। क्योंकि ये जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है कि उनके साथ में भेदभाव ना किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए। बेटा तो सिर्फ अकेला पढ़ेगा और बस्तियों में आप देखते ही हैं बेटे क्या करते हैं, दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, गालियां बकेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कमाना औरतों को ही पड़ता है तो वो मजदूरी क्यों करें, वो घरेलू काम क्यों करें। अगर वो पढ़ जाती हैं तो कम से कम नौकरी करके अपने परिवार की परवरिश अच्छे से करेंगी और परिवार अच्छे परवरिश करेगा तो अपने बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अच्छी शिक्षा देंगी तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा और हम लोग संविधान की रक्षा करने में सक्षम होंगे, अधिकार पाने में सक्षम होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।